मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। मैं आता हूँ तेरे पास, प्रभु यीशु मेरे मसीह, मेरे पापों के लिए ही उधार दे मसीह। हालेलुया। सबको जय मसीह की। आज भी परमेश्वर आपको अपनी शांति और आनंद से आशीषित करें। तमस्सो ज्योतिर्गमय, अंधकार से ज्योति की ओर हमें ले चल। यह संसार अंधकार है, इसलिए भारतीय पूर्वजों ने अंधकार में से ज्योति की तरफ ले चलने के लिए इस तरह प्रार्थना की थी। इसका मतलब है कि हम सब आदम के पाप में गिरे हुए पापी बन चुके हैं और मृत्यु में और अंधकार में पड़े हुए हैं। पाप और मृत्यु और शैतान के दास बन चुके हैं। इसलिए मनुष्य के जीवन में शांति नहीं। मनुष्य शांति की तलाश में भटकते हैं। जब तक कोई आके हमें इस अंधकार से बचा न ले, तब तक हम इससे बाहर नहीं जा पाएंगे। अंधकार से ज्योति की ओर हमें ले चल। कौन हमें इस घोर अंधकार से ज्योति की तरफ ले चल सकते हैं? कौन आपको और मुझको जो अंधेरा है ज्योति के रूप में बना सकते हैं? बाइबल कहती है वो प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह जी ने यह कहा था कि जगत की ज्योति मैं हूं, जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में न चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। हाँ, प्रभु यीशु मसीह इस अंधकार की जगत में ज्योति है। क्यों वो ज्योति है? क्योंकि उसने अपने आप को हमारे पाप के प्रायश्चित के लिए दे दिया है। प्रभु यीशु मसीह ही हमारे पापों को सदा के लिए क्षमा कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हम पापियों को परमेश्वर से मेल मिलाप करा सकते हैं और हमको शांति दिला सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ही हमको जो पाप, मृत्यु और शैतान के दास बन चुके हैं स्वतंत्र कर सकते हैं। प्रभु यीशु पर विश्वास करें तो आप सचमुच में अंधकार से बाहर आ जाएंगे, ज्योति में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर आपको ज्योति के संतान के रूप में बनाएंगे। इसलिए आज के वचन का शीर्षक है ज्योति के संतान की नाई चलो। आज के परमेश्वर का वचन इफिसियों की किताब 5 अध्याय 7 से लेके 14 तक। इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु यानी यीशु मसीह में ज्योति हो। सो ज्योति के संतान की नाई चलो, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, परंतु उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग और वृद्धों में से जी उठ, तो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। आमीन। ज्योति की संतान की नाई कैसे चलें? इसका उत्तर है पॉइंट नंबर 1, बुरी संगति से दूर रहना है।
7-8 पद में लिखा है, इसलिए तुम उनके सहभागी न हो, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु आप प्रभु यीशु मसीह में ज्योति हो। सो ज्योति की संतान की ना ही चलो। पुराने जमानों में जो अंधियार था वो काफ़ी है। पुराने जमानों के जो पापमय जीवन था वो काफ़ी है। आज के वचन क्या बोलते हैं? तुम तो पहले अंधकार थे। अगर हम मोर को देखेंगे तो हम कितना शर्मिंदा हो जाते हैं, बस बहुत, और कुछ नहीं। अगर आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं तो आप प्रभु यीशु मसीह में ज्योति बन जाते हैं। परमेश्वर अंधकार को ज्योति बनाने वाला परमेश्वर है। इसलिए अभी किन के साथ संगति में जाते हैं ये बहुत महत्व है। 7वें पद में इस तरह आज्ञा देती है कि इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। संसार में मिला मिला के शर्मिंदा जीवन अभी भी जीना चाहते हैं, या इस नए पहचान को, इस महिमा को पाके ज्योति के संतान के रूप में जीना चाहते हैं। 8वीं में ये बात कहा कि सो ज्योति की संतान की ना ही चलो। एक जो हाउस वाइफ थी वो किचन में काम करती थी, मूली काट रही थी। मूली इधर काटती है, वो मूली दिखाई देती है, उधर काटती है, इस तरह काटती है, सब मूली दिखाई देती है। तो उसके मन में ये विचार है कि मेरे मसीही जीवन में कैसा है। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं मसीही नहीं हूँ, मतलब संसारिक हो चुकी हूँ। इस तरह चुनौती मिली है। मसीही के जीवन में कर्म है, लेकिन ये उद्धार की शर्त नहीं। उद्धार पाने के लिए हमारी कोशिश नहीं, वरन उद्धार का परिणाम है। मसीही का कर्म, उसके स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा है। ये परमेश्वर की शुद्धता है और पवित्रता है, हर गंदगी की जगह नहीं है। मसीह का कर्म बाहरी और आंतरिक क्षेत्र को साफ मिला देते हैं। मान के प्रेरणा की शुद्धता बहुत बहुत महत्व है। इस संसार के अंदर बहुत बहुत लालच है। इसलिए साथ में आ गया है कि इसलिए तुम उनके सहभागी न हो। एक उदाहरण है यौन संबंधित लालच। सारे संसार इसमें पड़े हैं, फंस गए हैं। अनेक देशों ने एक्स्ट्रा मैरिटल संबंध को, मतलब शादी के जो बाहर जो यौन संबंध को अपराध के रूप में अभी डील नहीं करता है। बहुत कम देशों के अंदर ये क्राइम के रूप में माना जाता है। सिर्फ सिविल कोर्ट के अंदर कंसोलेशन मनी, तसली के मनी थोड़ा सा पाते हैं, बस खत्म, केस खत्म। लेकिन अगर आप पुराना नियम में जाएंगे तो ये व्यभिचार या समलैंगिकता या जानवर के साथ यौन संबंध करना, ये सब पथराव किया जाते थे। बहुत गंभीर पाप था। मत्ती 5:27 से 28 तक पढ़ेंगे तो बहुत चुनौती मिलती है। प्रभु यीशु ने यह कहा था कि तुम सुन चुके हो कि कहा गया था कि व्यभिचार न करना, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि जो कोई किस स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। हाँ, न केवल बाहर के रूप में व्यभिचार है, और आंतरिक मन में जो व्यभिचार है वो भी व्यभिचार है, वो भी पाप है। निर्गमन की किताब 20:14 में लिखा है, तू व्यभिचार न करना। परमेश्वर की ये आज्ञा सदा के लिए अटल है। इसलिए इस आज्ञा को मानना है या आप अपनी मर्जी से पाप करते रहना है, ये आपके ऊपर है, लेकिन जरूर नाश हो जाएंगे। मेरे पिताजी ने व्यभिचार का पाप किया है। उस दिन से मैंने बहुत बहुत घृणा की। उनको देख के मेरे मन में नफरत आती थी। लेकिन एक दिन प्रभु के वचन के द्वारा मेरे को ये पता चल गया कि वो व्यभिचार का जड़ मेरे दिल के अंदर है। मैंने पश्चाताप किया है। मैंने परमेश्वर की दया मांगी, कृपा मांगी, क्षमा मांगी। भाइयों, हम परमेश्वर के लिए और अपने लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने बच्चों के लिए यौन संबंधित शुद्धता की रक्षा करनी है। इसके लिए आत्मिक युद्ध करनी है। आज के इस वचन को सुनिए, उनके सहभागी न हो। ज्योति की संतान की ना ही चलना कैसे है? पॉइंट 2, परमेश्वर को खुश करना है।
10वें पद में इस तरह लिखा है, और यह परखो कि प्रभु को क्या भाता है। काफी लोग विचार के बिना लोग जीवन जीते हैं, पैसों से प्यार करते हैं, पैसों के दास बन जाते हैं। ऐसे जीवन मत जिए। सृष्टि होने के नाते सृजनहार परमेश्वर की खुश के लिए हम जिए। इसलिए तस्वीर में कहा कि परखना कि प्रभु को क्या भाता है। जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को प्रसन्नता मिलती है, उसको जीवन में चुनना है। परमेश्वर किस बात से खुश हो जाएंगे आपको पता है? उन्होंने बता दिया है। किससे? इससे कि परमेश्वर का भय माने और उनकी इच्छा अनुसार उनकी आज्ञा को माने। अब से करीब 2750 साल पहले रहने वाले थे इसराइल में एक नबी था मीका। उसने इस तरह अंगीकार किया, मीका 6 अध्याय 6 से 8 तक, मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊं और ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूं? क्या मैं होमबलि के लिए एक एक वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊं? क्या यहोवा हजारों मेढ़ों से वह तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहलौठे को वह अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूं? हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मीका नबी हमें स्पष्ट करते हैं, सच्ची भक्ति धार्मिक कार्य नहीं है। सच्ची भक्ति क्या है? उनके बातों के अनुसार वो न्याय है, कृपा है और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना है। जस्टिस, मर्सी एंड वॉकिंग हम्बली विद गॉड। अगर इस तरह जीवन नहीं है तो आपके धार्मिक कार्य कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर आपसे खुश नहीं होते हैं। इस तरह हमें परमेश्वर को खुश करने के लिए जीवन जीना है। और इस जीवन को आगे वाले जो पद में ऐसा बताया गया है कि ज्योति का फल, परमेश्वर हमारे जीवन में ज्योति के फल को देख के खुश हो जाते हैं। 9वें पद में लिखा है, क्योंकि ज्योति का फल सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य है। जैसे इंडिया के गर्मी में बहुत तेज धूप होते हैं तो मैंगो बहुत मीठा हो जाता है, पक जाते हैं। इस तरह ज्योति के द्वारा हमारे जीवन में तो फल मिलता है। ज्योति की संतान की नाई जिएंगे तो इसका मतलब क्या है? सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य से चलना है। सब प्रकार की भलाई, प्रभु यीशु जी ने यह कहा था कि भला तो एक ही है, मतलब भला तो पिता परमेश्वर ही है, लेकिन सब प्रकार की भलाई दिखाने के लिए बोला है। मतलब क्या है? मतलब हमारे सारे कामों के द्वारा परमेश्वर के उस भले चरित्र को प्रकट करना है। हमारे जीवन के हर क्षेत्र में तो भलाई के बारे में सोचना है, बोलना है और भलाई को व्यवहार में लाना है। धार्मिकता वास्तव में परमेश्वर के स्टैंडर्ड है। परमेश्वर किस बात को सच रूप में सोचते हैं? जो परमेश्वर हाँ है उसको हाँ बोलना चाहिए, जो परमेश्वर नहीं बोलते जिसको, उसके लिए नहीं बोलना चाहिए। धार्मिकता, उसके द्वारा मनुष्य जीवन में वास्तव में उद्धार मिलता है। हबक्कुक में 2:4 में लिखा है कि धार्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। धार्मिकता परमेश्वर का वचन है और धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह है। बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह वही धार्मिकता है जो स्वर्ग से हमें आती है। इसलिए धार्मिकता का फल क्या होता है? परमेश्वर के वचन और प्रभु यीशु पर विश्वास करके उसके पीछे चलने वाला जीवन होता है। सत्य, शैतान झूठ का पिता है, लेकिन परमेश्वर सत्य है। सत्य हर जजमेंट के स्टैंडर्ड है। सत्य के बिना
मनुष्य अपने को नहीं पहचान सकते हैं, सही व्यापार नहीं कर सकते हैं और इस संसार के बारे में भी सही परिभाषा नहीं बना सकते हैं। सत्य प्रभु यीशु मसीह ही है। प्रभु यीशु ने खुद कहा था कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, और यह भी कहा कि तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुमको स्वतंत्र करेगा। इसलिए सत्य के फल क्या है? वो ये है कि परमेश्वर के वचन के द्वारा दृष्टि बना के सबको देखना। जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है उसके विरोध में नो बोलना और झूठ से घृणा करना है। ज्योति की संता की नाई कैसे चलें? पॉइंट 3, ज्योति से प्रगतित जीवन जीना है। आज के वचन 11 से 14, और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वह सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। इस कारण वह कहता है, सोने वाले जाग और मृदों में से जी उठ, तो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। इसका मतलब है कि हर बुरे कामों को दूर करना है। 12वीं में अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी न होना है, उनके गुप्त कामों की चर्चा भी नहीं करनी है, क्योंकि ये लाज की बात है। और 11-13 में इस तरह लिखा है कि उन पर उलाहना देना है, पापों को पाप कहना है, डांटना है। पापों की वजह से उलाहना पाना वास्तव में आशीष है। भजन संहिता 141:5 में दाऊद ने इस तरह अंगीकार किया, धर्मी मुझको मारे तो यह कृपा मानी जाएगी, और वो मुझे ताड़ना दे तो यह मेरे सिर पर का तेल ठहरेगा। क्योंकि दाऊद ने समझ लिया था कि धर्मी का जो डांटना कितना महत्व है। इस तरह उलाहना मिलने से पवित्र बनने के मौका मिल जाता है। ये आशीष है वास्तव में। जैसे लाइट हाउस जहाज़ों के लिए जीवन का रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही प्रभु यीशु जो जगत की ज्योति है, आत्मिक तरह से मरे हुए लोगों के लिए जीवन लाता है। इस 14वीं में इस तरह लिखा है कि इस कारण वह कहता है सोने वाले जाग और मृदों में से जी उठ, तो मसीहा की ज्योति तुझ पर चमकेगी। जब ज्योति प्रकट हो जाती है, प्रभु यीशु से मुलाकात हो जाते हैं, तो मनुष्य मृत्यु में से जीवन में प्रवेश करते हैं। यूहन्ना 1:4-5 में इस तरह लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह में उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था, और ज्योति अंधकार में चमकती है, और अंधकार ने उससे ग्रहण न किया। प्रभु यीशु मसीह जगत की ज्योति है और आपकी ज्योति भी है। प्रभु यीशु का इनकार न करें, परंतु प्रभु यीशु पर विश्वास करके ज्योति की संतान बन जाएं और अनंत जीवन को पाएं। जगत की ज्योति प्रभु यीशु मसीह में ज्योति से प्रगतित जीवन जीने पाएं। कैसे? परमेश्वर के वचन को ग्रहण करके, पवित्र आत्मा के पीछे चलते चलते, प्रभु यीशु के लहू से पाप क्षमा पाते हुए जीवन जीना, ये ज्योति से प्रगतित जीवन है। वो ज्योति यानी प्रभु यीशु मसीह में जो अनंत जीवन है, उसको पाना और प्रभु यीशु की समानता में परिवर्तित होना, ये ज्योति से प्रगतित जीवन है। पहले यूहन्ना 1:6-7 में लिखा है, यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चलें, तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आमीन। आज के वचन का सारांश है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अंधकार से ज्योति बनना है, और प्रभु यीशु मसीह में ज्योति की संतान की नाई चरना है। कैसे? नंबर 1, पूरी संगति से दूर रहना है, क्योंकि आप प्रभु यीशु में ज्योति की संतान हैं। नंबर 2, परमेश्वर को खुश करना है।
ज्योति का फल लाना है सब प्रकार की भलाई और धार्मिकता और सत्य के द्वारा। नंबर 3, ज्योति से प्रगतित जीवन जीना है ताकि ज्योति से जीवन मिल सके। आज के उपदेश को नया नियम के पहले थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय 4 से लेकर 10 तक पढ़ के समाप्त करना चाहता हूँ। जब मैं ये पढ़ूंगा तो इस प्रश्न को मन में सोचते हुए आप सुनिएगा, क्यों ज्योति की संतान की नाई चलना है? क्यों ज्योति की संतान की नाई चलना है? पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वो दिन तुम पर चोर की नाई आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं, इसलिए हम औरों की नाई सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम तो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं, परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिएं। हालेलुया। हमें ज्योति की संतान का जीवन जीना है, क्योंकि वो दिन आने वाला है, अंत का दिन, न्याय का दिन। ये युग अंतिम दिन के तरफ जाते हैं। चोर की नाई आएगा किसी किसी को, लेकिन जो जागृत हैं, प्रभु यीशु में हैं, वो ऐसा नहीं होगा। उनके लिए उद्धार का दिन होगा। परमेश्वर ने प्रभु यीशु में आपको ज्योति की संतान, दिन की संतान बना दिया है, तो रात के संतान जैसे, अंधकार के संतान जैसे व्यापार नहीं करना है। हम सब जीते हैं, लेकिन हमें से कुछ लोग तो नाश हो जाएंगे, नरक की आग में डाले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग तो उद्धार प्राप्त करेंगे। बाइबल के अंदर आज के वचन भी ये बताते हैं, हमें अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करना है। ज़्यादा दूर नहीं है। इस दुनिया के जो चिन्ह होता है, अंतिम दिन के निकटता के चिन्ह दिखाते हैं। इसलिए हम जागृत हो जाएं, अंधकार से दूर रहें, ज्योति की संतान के रूप में जीवन जिए और परमेश्वर के लिए जिए, और अंत में हम उधर पाए। प्रभु आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आप सबको ज्योति की संतान बना दें, और आप सबको प्रभु यीशु के अनुग्रह से बचाएं। हालेलुया, आमीन।